हेलो स्पायरेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। तो स्वागत है आप सभी का रोज 5 बजे लगने वाली आपकी प्यारी क्लास में। और 10 मिनट में 10 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। रफ्तार सीरीज रफ्तार ही है कि 10 मिनट में 10 क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स वर्क इन एन एरिया शोइंग ग्रोथ, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड अचीवमेंट इज कॉल्ड पॉजिटिव प्रैक्टिस, पर्सनल डेवलपमेंट, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, पोर्टफोलियोज। छात्र के क्षेत्र में काम करने का संग्रह जिसमें वृद्धि, आत्म परामर्श और उपलब्धि का प्रदर्शन होता है, उसे क्या कहते हैं? सकारात्मक अभ्यास, व्यक्तिगत विकास, कथात्मक रिकॉर्ड या फिर पोर्टफोलियो। तो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के जैसे आप लोग अपने ऊपर अप्लाई करें। आपने एक क्षेत्र में काम किया है, उसका कलेक्शन, आपने उसमें कितना ग्रोथ किया है उसका डेटा, सेल्फ इवैल्यूएशन और आपके जो अचीवमेंट्स हैं उसे किस चीज में, उस कलेक्शन को क्या कहते हैं, बेसिकली ये पूछा है। तो आंसर है इसका पोर्टफोलियोज। क्या है? पोर्टफोलियो इज द राइट आंसर। इसमें आप सभी का ये कलेक्शन मौजूद रहता है। ठीक है। फिर है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन लर्निंग ओवर ऑफलाइन लर्निंग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन शिक्षा का बड़ा लाभ है ऑफलाइन शिक्षा के मुकाबले? लिमिटेड एक्सेस, फ्लेक्सिबिलिटी, हाई कॉस्ट, इंटरएक्टिविटी। हाई कॉस्ट एडवांटेज कैसे हो सकती है? एडवांटेज नहीं है। तो इसका उत्तर आप क्या करके आएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए, सबसे बिगेस्ट जो एडवांटेज है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। आप जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे आप अपने लेक्चर्स को पढ़ सकते हैं। जैसे मॉक टेस्ट बताता हूं मैं आपको कि जो हमारे आईएफएस प्लेटफॉर्म पे अभी रनिंग में है, मॉक टेस्ट अवेलेबल है सिर्फ 99 रुपीज में। तो वो फ्लेक्सिबल है ऑब्वियसली। अब जहां भी जाओ, ट्रेवल कर रहे हो या फिर खाली टाइम स्पेयर में बैठे हैं, इंटरनेट एक्सेस नहीं है, उसके बावजूद भी जैसे वीडियोस डाउनलोड करके हमारे लेक्चर्स को आप देख सकते हो। तो ये सारी की सारी क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है, जो कि आपको ऑनलाइन एजुकेशन में मिलती है। तो इसका उत्तर होगा फ्लेक्सिबिलिटी। उसके बाद में अपना थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन नॉलेज बिकम्स रेप्लिकेबल एंड वेरीफाइबल इट इज देन कॉल्ड ह्यूमनिस्टिक, इंप्रेशनिस्टिक, साइंटिफिक, सब्जेक्टिव। जब ज्ञान प्रतिलिपि बन जाता है और इसका प्रमाणित होता है तो उसे फिर क्या कहा जाता है? मानववादी, प्रतिभावादी, वैज्ञानिक या फिर अवस्थात्मक, अवस्थात्मक। ओके, सब्जेक्टिव। या बताइए, जब हम नॉलेज को रेप्लिका कर सकते हैं, मींस उसका कॉपी कर सकते हैं, उसकी जैसा कुछ और बना सकते हैं और साथ साथ में वो प्रमाणिक भी होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं साइंटिफिक। आपको थोड़ा सा मैंने हिंट पहले ही दे दिया था, है ना, फोटो के माध्यम से। नेक्स्ट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिविजुअलिज्म, ए पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट इन कम्युनिकेशन, इज आइडेंटिफाइड एज व्हाट? फॉर्मूला, इकोनॉमिक इंडिकेटर, इंस्टीट्यूशनल बैकग्राउंड या फिर आइडियोलॉजी। व्यक्तिवाद का जो सिद्धांत संचार में एक राजनीतिक अवधारणा है, वो किस रूप में पहचाना जाता है? इंडिविजुअल का मतलब होता है मेरा, अकेला इंसान। उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है? फॉर्मूला, इकोनॉमिक इंडिकेटर, इंस्टीट्यूशनल बैकग्राउंड, डेफिनेटली नॉट। आइडियोलॉजी इज द राइट आंसर। हर इंसान की अपनी अपनी आइडियोलॉजीज होती है, विचारधारा जिसको बोलते हैं हम लोग, वो इसका उत्तर है। फिर आता है, वेर इज चाणक्य सेड टू हैव कंपोज्ड हिज अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र चाणक्य ने कहां रचा था? सारनाथ, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला। अर्थशास्त्र जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, चाणक्य जी के द्वारा लिखी गई है, अभी भी एक मान्य सोर्स है अर्थशास्त्र का। तो इसका जो उत्तर है वो है तक्षशिला। तक्षशिला में चाणक्य जी ने अर्थशास्त्र को कंपोज किया था। ठीक है। फिर है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंप्यूटिंग टर्म डिस्क्राइब्ड बिलो। सॉफ्टवेयर, ध्यान से सुनना, सॉफ्टवेयर दैट गिव्स द यूजर द चांस टू ट्राई आउट फ्री ऑफ चार्ज विदाउट एक्चुअली बाइंग इट। द सॉफ्टवेयर इज सब्जेक्ट टू द यूजुअल कॉपीराइट लॉज। As a rule, not all the features found in the full version are available at this stage. Freeware
शेयरवेयर, फर्मवेयर या फिर मालवेयर। मतलब कंज्यूमर, उपयोगकर्ता को इसे वास्तव में खरीदने से पहले मुफ्त में इस्तेमाल करने का मौका देने वाले सॉफ्टवेयर का नाम पूछा गया है। और यह सॉफ्टवेयर कॉपीराइट के कानूनों के अधीन आता है। नियमानुसार पूर्ण संस्करण में पाए जाने वाले सभी फीचर्स इस चरण में उपलब्ध नहीं होते हैं। एक सॉफ्टवेयर है, आपको डेमो दिया जाता है कि हाँ देखो इस तरह से फुल सॉफ्टवेयर आपको ये चीजें मिलेगी, बट फ्री में भी आप यूज कर सकते हो। जनरली आपने देखा होगा कि सॉफ्टवेयर होता है, उसका एक प्रीमियम वर्जन भी होता है, इसको प्रो कहते हैं, तो उसी का नाम आपको पूछा गया है। आंसर है शेयरवेयर। क्या है? शेयरवेयर। तो शेयरवेयर और फ्रीवेयर में यही डिफरेंस है कि फ्रीवेयर पूरी तरह से फ्री होता है और शेयरवेयर जो है इसके कुछ फीचर्स आपको अवेलेबल होते हैं, और जब आप फुल वर्जन खरीद लोगे तब आपको पूर्ण रूप से पूरे के पूरे फीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है। मालवेयर तो एक तरह का ना मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, वो तो खराब करता है हमारे सिस्टम को। जैसे विनजीप है, सबके पास रहता है, तो वो बार बार हमें प्रीमियम खरीदने के लिए बट हमें जब फाइल जिप फाइल में होती है, जब एक्सट्रैक्ट करना होता है, तो हम लोग ऐसे सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज? नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन ऑन इंडियन ओशन, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल वाटर मिशन। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्र का ही योजना? ये ट्रांसलेशन सही नहीं हुआ है, तो इग्नोर द हिंदी थोड़ा सा, ये ट्रांसलेशन सही नहीं हुआ। तो बेसिकली यही है कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमारा इंडिया ने नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCCC ये अपने जो है लॉन्च किया था। तो इसके अंडर में इंडियन ओशन जैसा कोई भी मिशन नहीं है। मिशन है कौन से? ये है नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन ऑन एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। यूजीसी नेट 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आता है नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज एंड क्लाइमेट चेंज और नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो ये 8 मिशन आपको रट लेने हैं, याद कर लेने हैं, कौन सी मिनिस्ट्री में, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं और ये कौन से ईयर में लॉन्च हुए थे, इसका टेबल आपके पास होना चाहिए। ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस आज के। आई होप आपको इंफॉर्मेशन मिली होगी, जानकारी मिली होगी। अगर अच्छा लगा है तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने सर्कल में। और आज का जो आपका होमवर्क है वो है ये, तो ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑल्सो अडहेर्ड टू द 1 लैंग्वेज फॉर्मूला, 2 लैंग्वेज फॉर्मूला, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला या फिर 4 लैंग्वेज फॉर्मूला। भारत की पहली शिक्षा आयोग ने भी किस तत्व का पालन किया था? 1 भाषा सूत्र, 2 भाषा सूत्र, 3 भाषा सूत्र या फिर 4 भाषा सूत्र। ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और अगर आपको इसी तरह के मॉक प्रैक्टिसेस चाहिए, डीप स्टडी चाहिए, खूब सारे आपको कंटेंट चाहिए, तो पेपर 1 प्लस ये जो पेपर 2 के सब्जेक्ट्स हैं, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट अवेलेबल है सिर्फ 99 रुपीज में। 3 फुल मॉक लेंथ टेस्ट मिलेंगे आपको, और साथ ही साथ में इनका एक्सप्लेनेशन मिलेगा वीडियो के माध्यम से, पीडीएफ में मिलेगा। तो आपको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। तो अगर आपका टारगेट है हिमाचल प्रदेश सेट, एपी सेट या फिर यूजीसी नेट जो 10 जून से स्टार्ट होने वाला है, एचपी सेट और एपी सेट की जो एग्जामिनेशन वो 28 अप्रैल को है, तो सबके सभी लोग जाकर जरूर चेकआउट कीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स लेंगे पेपर 2 के, टेस्ट सीरीज ऑलरेडी मैंने बता दी, और पेपर 1 का लाइव बैच भी अवेलेबल है। तो 2 महीने बचे हैं, बिल्कुल भी एकदम अब जग जाओ, अगर सो रहे हो तो जग जाओ। IFS 30 कोड अप्लाई करके आप इनको एक्सेस कर सकते हो और IFS के साथ में जुड़ सकते हो। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको किसी भी तरह का कॉन्सेप्ट की वीडियो चाहिए कि हमें इस तरह का कॉन्सेप्ट आप वीडियो के माध्यम से समझाइए, तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उन पे विचार किया जाएगा और आपको जरूर प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।